हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल पंजाब केसरी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी अदाकारा जिनको लोग प्यार से गोरी मैम और भाभी जी कहकर बुलाते हैं और उनका नाम है सौम्या टंडन। तो सौम्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कैसी हैं आप और आपके मिजाज क्या हैं आजकल। जी, मैं बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ कि बहुत जबरदस्त मुझे प्यार और प्रोत्साहन मिला धुरंधर के जरिए। धुरंधर इतनी जबरदस्त हिट हो गई है और इट्स एक्चुअली लाइक अ कल्ट फिल्म। मुझे बहुत खुशी है कि उस फिल्म में जो मेरा किरदार था उल्फत, उसके लिए मुझे बहुत प्यार मिला। अभी वायरल हो गई है उसकी मीम्स और बहुत लोग सराह रहे हैं मेरे परफॉर्मेंस को। हालांकि बहुत लंबा मेरा रोल नहीं था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना मुझे उसके लिए प्यार मिलेगा, तो मैं बहुत आभारी हूँ। जी, आपको इस मूवी से प्यार तो मिला, लेकिन एक रोल आपका और भी था, भाभी जी घर पर हैगा। भाभी जी जिसपे आपको लोग गोरी मैम बोलते थे, तो उसका रिएक्शन आपको कैसा लगता है? जब आपको लोग फर्स्ट इम्प्रेशन, जब आपको लोग भाभी जी बोलते थे, तो आपका रिएक्शन कैसा होता था? देखिए, हम दर्शक के लिए काम करते हैं। मतलब अगर दर्शकों ने हमें किसी किरदार में पसंद किया है, चाहे वो गोरी मैम हो, चाहे वो उल्फत हो। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं जब भी मेट में मेरा नाम रूप था। किसी भी किरदार में अगर लोगों से प्यार मिले, इसका मतलब ये है कि और वो आपको उस किरदार का नाम से पुकारने लग जाए, इसका मतलब है कि आपने अपना काम इतने अच्छे से किया कि वो आपको वो किरदार समझने लग गए। तो मैं तो ये कहूंगी कि वो मुझे कई और नामों से भी बुलाएं आगे, और मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं और कई नामों से बुलाई जा सकूं, तो हर बार आभारी। आपकी अभी लेटेस्ट मूवी आई धुरंधर, और उसमें आपने अक्षय खन्ना के ऑपोजिट काम किया है, तो उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आप उनकी वाइफ भी बनी है मूवी में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अक्षय खन्ना के साथ? बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत मंझे हुए कलाकार हैं। मैं तो उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ बचपन से, और उनके साथ काम करने का मौका मिला, ये तो बहुत ही मतलब लक की बात थी। ही इज मैजिक ऑन स्क्रीन। ही इज एक्चुअली प्रेज्ड द मोस्ट इन द फिल्म। मुझे बहुत खुशी हुई, और एक्चुअली मेरे और उनकी केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि डायलॉग नहीं है, लेकिन हमारी एक अनसेट केमिस्ट्री है सपोर्ट की, एक दूसरे को समझने की। वो सपोर्ट भी करती है, नाराज भी होती है, और वो अपने हस्बैंड को आंखों से ही बदला लेने के लिए भी कहती है। और तो इनका एक अनसेड लव है। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट केमिस्ट्री। आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हिम। वो ही इज अ रिजर्व्ड एक्टर, बट ही इज वेरी गुड। लाइक इवन फॉर वन मोमेंट ऑन स्क्रीन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिली हूँ या मैं उनके साथ एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो इतने पुराने एक्सपीरियंस्ड और मंझे हुए कलाकार हैं। वही आपका अक्षय खन्ना के साथ एक जो सीन था वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहाँ पे आपने उनको थप्पड़ मारा है। तो उस सीन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये मूवी जो है काफ़ी मेल सेंट्रिक फिल्म हो गई है, जहाँ पे जो फीमेल एक्ट्रेस हैं उनको ज़्यादा रोल नहीं मिल रहा है, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? नहीं, वो एक्चुअली बहुत क्रूशियल सीन था। थप्पड़ तो मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बार मारा। हालांकि मैंने सुना कि कई लोगों ने कहा 7 बार मारा, ऐसा नहीं था। लॉन्ग शॉट में जब सौम्या जी, जब आपने रिहर्सल करी होगी तब आपने कितने थप्पड़ मारे? नहीं, कोई रिहर्सल में मैंने उनको थप्पड़ नहीं मारा। मैंने उनको लॉन्ग शॉट में भी नहीं मारा। जब से क्लोजअप था तो एक ही शॉट में मैंने वो सीन दिया। तो रिहर्सल में या लॉन्ग शॉट्स में कोई उनको थप्पड़ नहीं मारा गया। पता नहीं क्या, शायद कुछ किसी को कंफ्यूजन हो गया होगा। एक्चुअली वो सीन जो था, जो क्लोजअप था, वो सिर्फ 1 टेक में ही हुआ है। तो इट वॉज नॉट डन मेनी टाइम, इट वॉज ओनली वंस। एक ही बार उनको थप्पड़ पड़ा है। बाकी जो लॉन्ग शॉट था उसमें हमने सिर्फ एक्शन किया था, क्योंकि कैमरा उन पर नहीं था, तो हम उनको थप्पड़ नहीं मारा गया था। लेकिन डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि थप्पड़ आपको एक्चुअल में तो मारना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजअप में तो वो दिखेगा। तो हमारा जब क्लोजअप था तो उनको थप्पड़ मारा गया। लेकिन वो सीन बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो बीवी उसकी इस बात से खफा थी कि तुम्हारे इन लाइफ चॉइसेस की वजह से, तुम्हारे इन कारनामों की वजह से, वॉर की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। फिर एक वो गुस्सा लाचारी में बदला, जब उसको लाचार माँ थी, और फिर वो इतनी ज्यादा टूट गई थी और इतना मोहब्बत थी उन दोनों माँ बाप जो है, दे केम टुगेदर फॉर द ग्रीफ ऑफ लूजिंग अ चाइल्ड।
सो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीन, जिसमें सिर्फ यही नहीं पता चला कि उन दोनों की बॉन्ड कितनी स्ट्रांग है हस्बैंड वाइफ की। और सौम्या जी, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगी जो ये बोल रही हैं कि ये जो मूवी है ये सिर्फ मेल सेंट्रिक फिल्म है, यहाँ पे जो हीरोइन है मेल सेंट्रिक तो फिल्म है ही, मेल सेंट्रिक फिल्म है, ऑफ कोर्स इट्स अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, सब्जेक्ट ऐसा है जो उन्होंने कहानी चुनी है, उसमें मर्दों का ही ज्यादा काम है, मगर दैट इज अ चॉइस ऑफ द डायरेक्टर, बट इट इज नॉट मिसोजिनिस्टिक। ऐसा नहीं है कि औरतों को तो डिग्निटी से दिखाया गया, लेकिन स्टोरी लाइन इज प्राइमरीली मेल डोमिनेटेड, कहानी उन लोगों की ही है। जी वेल, आपका मोस्ट फेमस जो कैरेक्टर है गौरी मैम, अगर इन फ्यूचर आपको ऐसा ही कोई रोल फिर से ऑफर होता है तो क्या आप फिर से टीवी में जाना चाहेंगी? देखिए, डेली सोप फॉर्मेट तो मुश्किल होगा इस वक्त, क्योंकि मैं तो डेली सोप फॉर्मेट में क्या होता है कि आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन किरदार कहीं भी हो, ऐसा भी हो, ओटीटी पे, फिल्मों में, जहाँ फाइनाइट शोज होते हैं, जहाँ आप प्रोजेक्ट खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर मुझे कोई बहुत अच्छा किरदार ऑफर हुआ कॉमेडी में या इंटेंस रोल में या हॉरर में, कहीं भी, मतलब एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर anything, everything, और कॉमेडी तो खैर I have done many times, and if I get a very good opportunity, why not? I'm open to everything. Yes. और भाभी जी घर but not in an infinite show. डेली तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, भाभी जी घर पर शो के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगी, क्योंकि आपके फैंस जो है आपको उससे काफी मिस करते हैं, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगी आप? मैं यही कहूंगी कि मैंने शो 5.5 साल किया और मुझे बहुत प्यार मिला इस शो से, मैं बहुत आभारी हूँ। I got so much love for this show, और मैं हमेशा से ही कहा है कि उनके जो सेट पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सब, और उनकी फिल्म भी आ रही है, और मैं उनको हमेशा अपने बेस्ट विशेस मेरे हमेशा उनके साथ हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ सौम्या टंडन, जो कि धुरंधर मूवी में अक्षय खन्ना के ऑपोजिट नजर आई और उन्होंने काफी धमाल मचा दिया मूवी में। वेल दोस्तों, इस वक्त जो है धुरंधर टीवी पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, और अक्षय खन्ना की तो जमकर तारीफ हो रही है, रणवीर सिंह की हो रही है, संजय दत्त की हो रही है। आपको ये मूवी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सौम्या टंडन का रोल आपको ऑपोजिट अक्षय खन्ना के कैसे लगा वो भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।